दोस्तों अभी नवंबर चल रहा है और आज नवंबर की 12 तारीख है। और जैसे जैसे सर्दी बढ़ती है वैसे वैसे हमारे गार्डन में ये फूल जो हैं गुलदाउदी के फूल बहुत ज़्यादा मात्रा में खिल जाते हैं। अगर आपने गुलदाउदी के प्लांट लगाए हैं तो आने वाली सर्दियां आपके गार्डन में फूलों से भरा रहेगा आपका गार्डन। दोस्तों गुलदाउदी एक ऐसा प्लांट है जिसमें भर भर के फूल आते हैं और बहुत सारे कलर्स में इसके फूल आते हैं और यहाँ देसी और हाइब्रिड दोनों ही वैरायटी में पाया जाता है। और सर्दियों का जो है बहुत ही सुंदर फूल होता है। आप अभी देखेंगे ना तो सभी के गार्डन में ये फूल खिला रहेगा और भर भर के इसमें फ्लावरिंग हो रही होगी। तो जो गुलदाउदी है कहने का मतलब है कि सर्दियों का फूल है और धूप का इसको बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। और इसकी केयर की बात करें तो बहुत इजी केयर होती है। आज मैं गुलदाउदी की केयर के बारे में ही बात कर रही हूँ, कौन सी फर्टिलाइज़र देनी है, कैसे इसका ध्यान रखना है और कैसे इसकी ग्रोथ अच्छी करनी है और कैसे आप इसको इससे ढेर सारे फूल ले सकते हैं। तो हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज की जो वीडियो है वो गुलदाउदी पे है। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो शेयर किया था गुलदाउदी का। देखिए दोस्तों, ये विंटर का बहुत ही प्यारा फूल होता है। हाइब्रिड और देसी दोनों ही वैरायटी में पाया जाता है और सिंगल पिटल डबल पिटल दोनों में ही पाया जाता है। ये आप कोई भी पौधा खरीद सकते हैं, देसी या हाइब्रिड। बहुत ज़्यादा इसमें फ्लावरिंग होती है, कटिंग से आसानी से लग जाता है और इसके सीड से भी ग्रो हो जाता है। कटिंग लगाने का जो टाइम है अगस्त या सितंबर में आप लगा सकते हैं। जो मिट्टी है उसके लिए वेल्डेन मिट्टी बनानी है जिसमें सैंड की मात्रा होनी चाहिए जिससे कि हमारा पौधा खराब ना हो। अगर आपने पॉट में प्लास्टिक के पॉट में लगाया है तो ड्रेनेज अच्छे बनाने चाहिए जिससे कि मॉइस्चर इकट्ठा ना हो। और पॉट की बात करें तो मेरा ये विश्वास है कि जैसे से पौधे होते हैं ना, अगर आपका पौधा छोटा है तो उसको छोटे पॉट में ही लगा दीजिए। अगर आपका पौधा जो है ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है, उसकी ग्रोथ ज़्यादा हो गई है, तब उसको आप बड़े पॉट में लगा दीजिए। तो मैंने बहुत सारे पौधे जो हैं वो बड़े पॉट में भी लगाए हैं, बहुत सारे छोटे में भी लगाए हैं। गुलदाउदी को बुशी करने के लिए इसकी टिप को तोड़ना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए मैंने ऊपर से पिछले एक वीडियो में शेयर किया था, इसकी टिप को तोड़ा था। जिनमें आपके कलियां नहीं आ रही हैं तो ये काम अभी भी आप कर सकते हैं। तो ये देखिए कितनी मल्टीपल ब्रांचेज आ गई थी उसमें, आपने पीछे देखा होगा। तो बुशी बनाने के लिए टिप को तोड़ते रहिए जब तक कि इसमें कलियाँ नहीं आती हैं। और ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। ये मैंने खाद भी इसके साथ आपके साथ शेयर किया था पिछली वीडियो में, तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिला है। आगे आपको दिखाती रहूँगी और बात करती रहूँगी। तो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर भी कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि गुलदाउदी में सबसे पहले जो है दोस्तों इसकी सनलाइट की भी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपके घर में 4 से 5 घंटे की धूप आती है तो इसको धूप दिखाना ज़रूरी है, क्योंकि जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं वो बिना धूप के खिलते नहीं हैं। इनको जब धूप आती है उसके साथ ही ये खिलते हैं। तो ये जो 2 पौधे हैं मैंने हाइब्रिड के मैंने ख़रीदे हैं और नर्सरी से मुझे ये 30-30 रुपये के मिले थे। और ये कलर जो है एक वाइट है और एक येलो है। इससे पहले मैंने जो आपको दिखाया वो एक कलर मेरे पास हाइब्रिड का है। जो मैंने अगर आप कहीं से भी आपको एक ब्रांच मिलती है ना तो उसकी आप हजारों ब्रांच बना सकते हैं। तो मैंने कम से कम 3-4 जो पौधे हैं वो बना लिए अलग अलग गमलों में। आगे आपको दिखाया भी पीछे मैंने। तो इस तरह से आप इसको गुलदाउदी को खूब ज़्यादा इसकी कटिंग लगा के आप इसको बहुत सारे प्लांट इसके बना सकते हैं। देखिए जैसे मैंने बताया बुशी करने के लिए आपको पिंचिंग करते रहना है। तो आज मैं अपने पौधे को क्या खाद दे रही हूँ, देखिए ये मेरे जो पौधे हैं ना छोटे छोटे पॉट में ही मैंने लगाए हैं, प्लास्टिक के पॉट में। और अगर आपके पुराने पौधे हैं तो आप गुड़ाई कर लीजिए। मेरे ये नए पौधे हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा गुड़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। और गुड़ाई करने के बाद ही आपको कोई खाद देनी है। और खाद देना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये हैवी पिटल प्लांट है। अगर हम खाद नहीं देंगे तो इसकी ग्रोथ अच्छी नहीं होगी। अभी फ्लावरिंग का टाइमिंग है तो इसको खाद देना बहुत ज़रूरी है। 15 दिन में आपको खाद देना बहुत ज़रूरी है। आज मैं दे रही हूँ गोबर की पुरानी खाद जो नाइट्रोजन से भरपूर होती है, जिसमें जिंक, पोटास और बहुत सारे सूक्ष्म जो खाद की मात्राएं होती हैं वो होती हैं, जिससे कि हमारे पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी। और जो गोबर की पुरानी खाद होती है ना उसमें गर्मी भी होती है। इस टाइम पर जैसे सर्दी बढ़ती जाएगी, अभी तो नवंबर चल रहा है, सर्दी बिल्कुल भी नहीं है। और जैसे सर्दी का प्रकोप ज़्यादा बढ़ेगा तो हमारे पौधों को फूल खिलने के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। अगर हम गोबर की खाद देते हैं तो हमारे
पौधों में गर्मी भी आएगी। तो इसलिए गोबर की खाद जो है पुरानी देनी चाहिए और उसकी अच्छी मात्रा देनी चाहिए अपने पॉट के हिसाब से। जैसे मैंने 1 मुट्ठी भर के दी है तो आप भी इस तरह दे सकते हैं। खाद देने से पहले गुड़ाई कर लीजिए और अपने पॉट को थोड़ा सा मतलब कम कर दीजिए उसकी मिट्टी को, जिससे कि खाद डालने के लिए आपको जगह बन जाए। उसके बाद मैं लेने वाली हूँ नीम खली। जो नीम खली होती है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है हमारे प्लांट के लिए। नीम खली जो है पौधों को जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है उसको बढ़ाती है। और जो नीम आप जानते हैं कड़वा होता है बहुत ज़्यादा, तो कड़वा होने के कारण से उसमें जो कीड़े मकोड़े नहीं आते हैं। तो नीम खली हमारे प्लांट के लिए बहुत अच्छी है। ये सारी ही चीज़ें जो मैं आपको मतलब दे रही हूँ ना अपने प्लांट को, तो आप लिक्विड में भी दे सकते हैं ये। उसके बाद मैंने किया कि इसमें जो पोटाश की मात्रा है थोड़ी सी वो डाली है। पोटाश जो हमारे पौधों के लिए मैंने रेड पोटाश डाली है, तो आप इसमें रेड पोटाश भी डाल सकते हैं और घरेलू खाद भी दे सकते हैं। पोटाश से हमारे जो पौधे होते हैं ना उनकी जड़ें मजबूत बनती हैं और कलियां और फूल बनने में बहुत ज़्यादा सहायक होती है पोटाश। तो आप पोटाश ले सकते हैं और घरेलू खाद पोटाश के बदले में आप डाल सकते हैं। अगर आपके पास बाजार की पोटाश नहीं है तो केले के छिलकों का आप लिक्विड भी डाल सकते हैं। केले के छिलकों को सुखाने के बाद में उसको पानी में कुछ घंटों के लिए भिगा दीजिए और उसके बाद में उसका लिक्विड जो है अपने पौधे को दे दीजिए। और केले के छिलकों में पोटाश की बहुत ज़्यादा मात्रा होती है, जिससे कि हमारे फूल और हम कलियां बनने में सहायक होते हैं और जड़ें भी मजबूत बनती हैं। जितनी जड़ें मजबूत बनेंगी, ब्रांचें आएंगी, तो हमारे ग्रोथ भी अच्छी होगी और उतने ही हमें फ्लावरिंग भी मिलेगी। तो आप पोटाश भी डाल सकते हैं या केले के छिलके भी डाल सकते हैं। और फिर उसके बाद में जो मिट्टी आपने निकाली है वो अपने पॉट में वापस से डाल दीजिए। और जैसे मेरे जो गमले हैं उसकी जो मिट्टी है वो थोड़ा गीली है, तो इसलिए मैं अभी पानी नहीं डालूंगी, हल्का हल्का स्प्रे करूंगी। और पानी का जो टाइमिंग है आप सुबह शाम रखिए। जैसे कि सुबह सूरज निकलने से पहले पानी देना है और उसके बाद में शाम को पानी देना है। आजकल हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा धूप नहीं आ रही है, इसलिए मैं गीला नहीं करूँगी पौधों को, क्योंकि मिट्टी सूख नहीं रही है। आज काफ़ी दिन के बाद में थोड़ी सी धूप आई है, जिससे कि हमारे पौधों को धूप मिलनी चाहिए, इसलिए मैं स्प्रे कर रही हूँ। आप पानी भी दे सकते हैं, अच्छे से वाटरिंग कर सकते हैं अगर आपके यहाँ धूप आ रही है। तो हमारे आजकल धूप कम आ रही है और धीरे धीरे जो है सर्दी बढ़ती ही जाएगी। तो आपको बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना है, मॉइस्चर बना के रखना है पौधे में, लेकिन पानी आपको मिट्टी को गीला नहीं करना है, जिससे कि आपके प्लांट में कीड़े और फंगस का अटैक ना हो। क्योंकि आप जानते हैं गुलदाउदी में जो है वो मिलीबग बहुत ज़्यादा लग जाती है। सफ़ेद वाला जो चिपचिपा वाला कीड़ा होता है वो बहुत ज़्यादा आ जाता है, तो आपको वो सब चीज़ का ध्यान रखना है। इसके लिए मैंने नीम खली डाली है अपने पौधे में। आप चाहें तो इन सभी खादों को लिक्विड फॉर्म में भी दे सकते हैं। तो मैंने लिक्विड में इसलिए नहीं दिया कि मिट्टी थोड़ी गीली है और बहुत ज़्यादा धूप हमारे यहाँ नहीं आ रही है। पहाड़ों में बर्फ़बारी होगी और मौसम इसलिए हमारा ख़राब हो रहा है, धीरे धीरे बर्फ़बारी होने का टाइम हो रहा है पहाड़ों पर। तो देखिए ये कितना सुंदर फूल लग रहा है। इसका मैं रिजल्ट आपको दिखाती हूँ। पिछली वीडियो मैंने एक शेयर किया था आपके साथ में, उसमें मैंने खाद डाली थी और उसका रिजल्ट मैं आपको दिखाती हूँ कि छोटी छोटी सी ब्रांचेज आ रही हैं और उन ब्रांचेज में जहाँ से ब्रांच निकल रही है वहीं से कलियाँ भी उसमें बनी हुई हैं। तो देख के मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है कि इनकी ग्रोथ इतनी अच्छी हो रही है। और देखिए छोटे से पौधे हैं और किस तरह से इनकी ग्रोथ हो रही है, बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है। और साथ में कलियाँ जितनी भी ब्रांचेज आ रही है सब में कलियाँ बनी हुई हैं। अगर आप देख पा रहे होंगे, शायद मैं आपको दिखा पा रही होंगी, तो देखिए आप कि जैसे जैसे ब्रांचेज आ रही हैं वैसे वैसे कलियाँ भी साथ में आ रही हैं। तो इतनी सारी जब कलियाँ हमारे पौधे में खिलती हैं, एक साथ में फूल बनते हैं, तो देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। ये देखिए आपको शायद अभी दिखा होगा, आराम से अच्छे से दिखा होगा। और यहाँ पर भी देखिए छोटी छोटी ब्रांचेज आई हैं और इसमें कलियाँ भी बन गई हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर हम खाद डालते हैं तो रिजल्ट हमको अच्छा मिलता है। और जो गुलदाउदी है हैवी फिटर प्लांट है, तो आपको 15 दिन में एक बार खाद डाल देनी चाहिए। कोई भी खाद डालिए, आपको किचन वेस्ट डाल सकते हैं, आप गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट भी गोबर की खाद की तरह ही काफ़ी इफेक्टिव रहती है। हमारे पौधे को भर भर के फूल आएंगे और पौधे में गर्मी भी आती है उससे। तो आपको 15 दिन में इस पौधे को खाद देते रहना है और पानी का विशेष ध्यान रखना है और धूप दिखानी है अपने पौधे को। 4 से 5 घंटे की धूप अगर आपके प्लांट में आ जाती है तो काफ़ी अच्छा है। अगर पूरे दिन की धूप आती है तो पूरे दिन की धूप में भी आप रख सकते हैं अपने पौधे को। तो आपकी जो फ्लावरिंग है पूरी जाड़ों आपको ये पौधे जो हैं फ्लावरिंग देते रहेंगे। अभी तो नवंबर चल रहा है, पूरा दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अभी तो ये अप्रैल तक
अप्रैल मई तक, मेरे यहाँ तो मई तक ये खिलते रहते हैं, तो काफ़ी टाइम ये फ्लावरिंग करते रहेंगे। जैसे आपके फूल सूखने लग जाते हैं उसके बाद आप इनको निकाल दीजिए, तो इसमें मल्टीपल ब्रांचेस फिर से आ जाएंगी और दोबारा भी आपको जो है गुलदाउदी से फूल देखने को मिल जाएंगे। अगर टाइमली आपके प्लांट में अभी ग्रोथ हो जाती है तो आपको दोबारा से भी फूल देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरह से अगर आप केयर करते हैं तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर